एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस टाइम पे कनाडा में आईआरसीसी के पास 22 लाख फाइल जो है वो पेंडिंग पड़ी है। उसमें से मोस्टली फाइल जो है वो टेम्परेरी वीज़ा की हैं, जिसमें स्टडी वीज़ा एक कैटेगरी आती है। तो क्या इस 22 लाख का प्रोसेसिंग टाइम पे या वीज़ा पे कोई असर हो सकता है? तो इस वीडियो में जानेंगे ये जो बैकलॉग है इसमें किसकी कितनी गिनती है और आने वाले दिनों में खास करके अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, जो भी फाइल्स इस टाइम पे एम्बेसी में हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा फाइल है, स्टडी वीज़ा फाइल है, विजिट वीज़ा फाइल है, तो इस बैकलॉग का उनके प्रोसेसिंग पे, उनके टाइमलाइन पे क्या असर पड़ सकता है, सारा कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं इस रीसेंट रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईआरसीसी के पास इस टाइम 22 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है और इसमें से ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है वो टेम्परेरी वीज़ा की हैं। इतना बड़ा नंबर 22 लाख है। इसमें से जो टेम्परेरी वीज़ा फाइल्स का नंबर है वो भी बहुत बड़ा है। 21,88,400 टेम्परेरी वीज़ा फाइल इस टाइम पे पेंडिंग में है। इसी वजह से कुछ कैटेगरीज के रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं। इन कैटेगरीज में आमतौर पे अगर हम टेम्परेरी की बात करें, स्टडी वीज़ा आ जाता है, वर्क वीज़ा आ जाता है, आपका विजिटर वीज़ा आ जाता है, टूरिस्ट वीज़ा आ जाता है, स्पाउस वीज़ा लगता है, वो आ जाता है। तो इतनी बड़ी गिनती में जो है बैकलॉग इस टाइम पे पेंडिंग पड़ा है। लेकिन यहाँ पे इस रिपोर्ट में एक और भी बात बताई गई है कि जो जब से ये 22 जैन को जब से ये जो कैपिंग लागू हुई है, जब से अटेस्टेशन लेटर जो है वो इंप्लीमेंट हुआ है, तब से लेकर अब तक 5.79% एप्लीकेशंस में कमी आई है। यानी कि अटेस्टेशन लेटर मिलने की वजह से, ना मिलने की वजह से स्टूडेंट्स फाइल लगना बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अराउंड 6% एप्लीकेशंस कम, जितनी होनी चाहिए थी उससे कम अप्लाई हुई है। इसका आने वाले दिनों में क्या इफेक्ट हो सकता है, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता रहता हूं, खास करके लाइव में आपको बता देता रहता हूं, तो इसका ये असर हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो सकता है। जो रीसेंट प्रोसेसिंग टाइम है, अगर हम ऑफिशियल प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो सुपर वीज़ा का जो है 55 डे चल रहा है, स्टडी वीज़ा 10 वीक्स है। हालांकि 10 वीक्स बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। अगर हम विजिटर वीज़ा की बात करते हैं तो 27 डेज लग रहे हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि विद इन 1 मंथ विजिटर वीज़ा का जो है रिजल्ट आ जाता है। इन प्रैक्टिस की बात करते हैं। इसके अलावा जो वर्क परमिट है उसके 20 वीक लग रहे हैं। वर्क परमिट वाले बार बार पूछते रहते हैं कि मेरा रिजल्ट कब आएगा, तो LMI पे जब आप स्किल्ड वर्कर के तौर पर अप्लाई करते हैं तो आपके 20 वीक, काफ़ी लंबा चौड़ा आपका वो टाइम लग रहा है। ये जो मैंने आपको बताया, ये रीसेंट अभी के जो रीसेंट अपडेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग वो टाइमलाइन है। लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि एप्लीकेशंस कम जा रही हैं, जैसा मैंने कहा कि 6% एप्लीकेशंस कम जो है वो लॉन्च हुई हैं आफ्टर जो चेंजेस अनाउंस हुई हैं, तो आने वाले दिनों में ये एप्लीकेशंस का बैकलॉग और भी कम होता जाएगा। अगर एप्लीकेशंस और अटेस्टेशन लेटर जो है वो डिले होते हैं तो एप्लीकेशंस और कम हो जाएगी और आने वाले दिनों में प्रोसेसिंग टाइम, सारी की सारी कैटेगरीज का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फास्ट होने की पॉसिबिलिटी है। इसमें मैं एक ऐसी कैटेगरी का जिक्र जरूर करना चाहूँगा जिसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा है, और वो है स्पाउस वीज़ा। यहाँ पे स्पाउस वीज़ा वाले नोट कर लीजिए, मैं उनके ऑफिशियल टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, किताबी टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइम की बात कर रहा हूं। 100 डे से ज्यादा लग रहे हैं। तो जो भी स्पाउस वीजा इस टाइम पे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 100 दिन से ज्यादा आपकी फाइल ले सकती है, तो पेशेंस रखिए। रिजल्ट जरूर आएंगे विद द ग्रेस ऑफ गॉड, पॉजिटिव आएंगे, लेकिन 100 डेज से ज्यादा ये जो है वीजा ले रहा है। तो 22 लाख, जिसको 2.2 मिलियन भी बोलते हैं, इतना बैकलॉग आईआरसीसी के पास पेंडिंग पड़ा है। तो होप्स हो कि ये बैकलॉग जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि इस बैकलॉग का सीधा सीधा असर प्रोसेसिंग टाइम पे पड़ता है और कई बार इसका वीज़ा ट्रेंड पे भी पड़ता है। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।